Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10 colonialism and the countryside exploring. Today's our topic is संथाल. इससे पहले क्या है, हम पहाड़ीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पहाड़ी वहाँ पर रहते थे। जो राजमहल की हिल्स है उन पहाड़ियों ने किस तरह से रिवोल्ट किया, विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और वो उनके साथ आए दिन लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। तो इसलिए अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक सर्वे करने के रूप में उन्होंने क्या है, एक डॉक्टर को जिनका नाम बुकानन था, एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे, उनको क्या है इन एरियाज के अंदर भेजा गया कि लैंड का सर्वे कीजिए और किस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए बनाया जा सकता है, उसके लिए एबल बनाया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है वो यही है कि किस तरह पहाड़ीज की जगह संथाल वहाँ पर सेट होते हैं, यानी जो पहाड़ीज वहाँ पर रहते थे, राजमहल की हिल्स के अंदर रहते थे, तो किस तरह से वो सारा का सारा एरिया क्या संथालों के द्वारा छुटवा लिया जाता है और उन राजमहल हिल्स के अंदर संथाल शिफ्ट हो जाते हैं। तो 1810 के अंदर क्या है, वो पहाड़ीज के बीच में गए हुए थे बुकानन। तो वो धीरे धीरे क्या, राजमहल हिल्स, वैसे हिल्स राजमहल एक पहाड़ी नहीं है, उनकी पूरी रेंज है, मतलब काफ़ी पहाड़ी है। तो उसकी एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है गुजरिया हिल्स। गुजरिया हिल्स को क्रॉस करके गांव में पहुंचते हैं, छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहाँ गांव में देखते हैं कि बाकी जो पहाड़ी एरिया से वो जिसके अंदर पहाड़ी लोग रहते थे, वहाँ से यहाँ कुछ डिफरेंस था। वहाँ कुछ ऐसे लोग रह रहे थे जो क्या है नोमैडिज की तरह नहीं थे, एक परमानेंट यानी अच्छी तरह से अच्छी खासी खेती बाड़ी कर रहे थे। वहाँ पर क्या है अच्छी किस्म के तंबाकू का, अच्छी किस्म की मस्टर्ड वगैरह, टमाको वगैरह क्या उगाया गया था, उच्च क्वालिटी का था, वो हाई क्वालिटी का था। इसके अलावा देखते कि उनकी जो रहने सहना था यानी सेटल था, वो उनसे काफ़ी बेटर था। एक आइडियल सेटल था, वो उनकी तरह क्या है खाना बदोश नहीं थे, एक आइडियल सेटल की तरह वो रहते थे। तो इस तरह क्या है बुकानन उनके बारे में देखते हैं। जब वो पूछते हैं कि ये कौन है या उनके बारे में स्टडी करते हैं कि ये कौन से लोग हैं, तब उनको पता चलता है कि ये क्या है, संथाल्स हैं। ये कौन सी जाति के, यानी संथाल्स लोग हैं। तो उन्होंने उनके बारे में पता किया तो पता चलता है कि उनको पता चला कि ये 1780 के आसपास क्या बंगाल से आए थे, यानी बंगाल से आए थे। इनको क्या जमींदारों द्वारा भेजा गया था। जमींदार क्या है लैंड को साफ करने के लिए, फॉरेस्ट के एरिया को साफ करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एबल बनाने के लिए इनको भेजते थे, और वो एक काफ़ी बड़ी ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते थे, जिसमें वो प्लगिंग का यूज़ करते थे, हल का यूज़ करते थे। जबकि जो पहाड़ी थे वो कभी भी हल के लिए हाथ भी नहीं लगाते थे, उसको छूना भी पाप मानते थे। वो सारा का सारा काम अपना होश से करते थे, कुंदाल से करते थे। तो इस तरह से इनकी जो सेटलमेंट थी वो क्या थी, इनसे आइडियल मानी जाती थी, पहाड़ीज थे। तो जंगल महल्स के अंदर क्या है ऑफर किया सबसे पहले किसने, ब्रिटिशियर गवर्नमेंट ने, कि आप क्या जंगल महल्स के अंदर क्या कीजिए, एग्रीकल्चर कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए। उस ऑफर्स को क्या एक्सेप्ट कर लिया गया संथालों के द्वारा, और संथालों को धीरे धीरे राजमहल की एरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अब बुकानन ने बताया कि वो उनकी जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी, जो वो लकड़ी की बनाते थे, उनको अंदर से गारे से लिपा जाता था। उसके बाद क्या उस झोपड़ी वगैरह में वो रहते थे। तो ये क्या है, एक मतलब तेज गति से इंक्रीज करने वाले एरिया को, फॉरेस्ट को काटने वाले, टिम्बर्स को कट करने वाले लोग थे, जो उस जमीन को साफ करके उसको एग्रीकल्चर के लिए, परमानेंटली एग्रीकल्चर के लिए, शिफ्टेड एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह से पहाड़ीज करते थे, परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए बना देते थे, और वो इतनी फर्टिलाइजर हो जाती थी उसमें काफ़ी लंबे समय तक अच्छी खेती बाड़ी की जा सकती थी। तो इसलिए ब्रिटिश ने इनको चूज किया और इनको क्या राजमहल की पहाड़ियों में शिफ्ट करना स्टार्ट किया। उनको ऑफर किया कि आपको राजमहल की पहाड़ियों में ले जाया जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर ने क्या किया, उनका क्या रोल प्ले था, उससे पहले उनके हम लिवलीहुड के बारे में जान लेते हैं कि उनका क्या है, जीवन कैसा था, वो क्या क्या काम करते हैं। आपकी बुक में इन्हीं के साथ मिक्स किया गया है, लेकिन 3 मार्क्स के अंदर क्या है, इनके लाइवहुड के बारे में क्या है अलग से पूछ लिए जाते हैं कि उनका जीवन कैसा था। तो पहाड़ीज क्या थे, क्लियर द फॉरेस्ट, जंगल को काटने में, उनको साफ करने में क्या है काफ़ी फेमस थे, प्रसिद्ध थे, काफ़ी स्पीडली से ये काम करते थे, और कट डाउन टिम्बर, इमारती लकड़ियाँ भी काटते थे जिसको शहरों में बेचा जाता था। दूसरा प्लगिंग लैंड्स यूज करते थे, एंड ग्रू राइस एंड कॉटन, यानी लैंड के ऊपर क्या है वो हल चलाते थे और उनके द्वारा चावल और कपास की खेती की जाती थी, कॉटन राइस की एग्रीकल्चर की जाती थी। इसके अलावा क्या है कल्टीवेशन को वो क्या है फॉलो करते थे, रेवेन्यू को फॉलो करने के लिए क्या है उनके द्वारा इसका यूज किया जाता था, यानी कि वो ऐसे एरिया के अंदर जाते थे जहाँ पर पहले टैक्स नहीं लगता था, यानी उस एग्रीकल्चर के लिए उसको एबल बनाते, वो साफ करते, वहाँ पर कुछ साल खेती करते थे। इसके बाद वो जब वो रेवेन्यू के एबल हो जाती थी तो उसका टैक्स वगैरह उनके द्वारा पे भी करवाया जाता था या पे लिया जाता था उनसे। इसके अलावा कॉमर्शियल क्रॉप्स फॉर मार्केट,
अब वो अच्छी खासी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जैसे कॉटन की कर रहे हैं, राइस की कर रहे हैं, तो वो अपनी उस खेती को क्या है बेचते भी थे, यानी कि वो उनको मार्केट में ले जाते थे, इसलिए वो मनी लेंडर के साथ या दूसरे ट्रेडर्स के साथ उनके साथ क्या है डील भी करते हैं, डील विद ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। तो वो अपनी खेती बाड़ी बेचते थे। ये उनके लाइवलीहुड्स के बारे में क्या है 3 या 4 लाइनें लिखते हैं। अब ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने इनको राजमहल की हिल्स में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर गवर्नमेंट या आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो कभी नहीं चाहती थी कि पहाड़ी लोग वहां पर रहे, क्योंकि पहाड़ी लोगों को वहां से निकालना काफी मुश्किल था, और उनको ऑप्शन में यही लगा कि संथाल ही एक ऐसे हैं जो पहाड़ीज को क्या है वहां से हटा सकते हैं। तो अब संथालों को जब वहां शिफ्ट किया गया तो किसके अगेंस्ट किया गया, पहाड़ीज के अगेंस्ट किया गया, संथालों को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया, और संथालों के साथ एक डील की गई कि आपकी जो लैंड है, आपकी जो क्या है पूरी की पूरी जो लैंड है वो एक्वायर कर दी जाएगी, यानी इतनी लैंड को आपको साफ करना है। तो इसके लिए डिसाइड किया गया था कि 10th पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का कम से कम 10वां पार्ट क्या है 10 साल के अंदर साफ हो जाना चाहिए, यानी वो पूरा का पूरा राजमहल हिल्स के अंदर पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है उसका 10th पार्ट कम से कम क्या हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। उसके ऊपर बाउंड्री लगा दी गई, यानी 1932 में उसको क्या कर दिया गया, बाउंड्रीज कर दी गई, बड़े बड़े खंबे गाड़ दिए गए, तार लगा दिए गए कि ये एरिया आपका है, और इस लैंड का नाम दे दिया गया दामिनेको। क्या दे दिया गया, उस लैंड को क्या कहा गया, दामिनेको कहा गया। अब ये लग रहा था संथाल को कि ये आपकी आखिरी यात्रा है, यानी संथालों को ये भी लग रहा था कि ये आपकी क्या है, इस यात्रा के बाद आपको लैंड्स वगैरह साफ करने की जरूरत नहीं है और वो परमानेंटली वहां पर सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह से संथालों ने 1938 से काफी बड़ी संख्या में वहां पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो उस लैंड के मालिक बन गए हैं, यानी ओनर बन गए, उनको अब यहां से कोई नहीं हटा सकता। तो इसलिए 1838 में वहां पर जो पॉपुलेशन आई थी, यानी सिर्फ 40 गांव आकर के बसे थे जिनमें 3000 के आसपास पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन 1951 में बढ़कर के 82,000 हो गई, और वहां विलेजेस की जो संख्या थी वो 1473 हो चुकी थी। तो इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आकर के एग्रीकल्चर करने लगे। अब इतनी लोग आएंगे तो फॉरेस्ट को जल्दी साफ करेंगे, अच्छी खासी क्या है, जब वो साफ हो जाती है वहां पर एग्रीकल्चर की जाने लग जाती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनका टैक्स बढ़ा देती है, रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाता है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण अब उनको लग रहा था कि ये जमीन उनके हाथ से चली जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1850 के आसपास वो कंप्लीटली समझ चुके थे, कौन, संथाल, कि अब ये लैंड उनके पास नहीं रहेगी, उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, इसके बाद क्या है ये जमीन उनसे छीन ली जाएगी। पहला रीजन ये था। दूसरा क्या था, उनके पास जो मनी लेंडर्स आते थे बाहर से, यानी कि कह सकते हैं कि सिटी वगैरह से, जिनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, वो भी उनसे काफी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, काफी बड़ा पार्ट इंटरेस्ट में ले जाते थे। जब ये इनको लगता था कि इतनी हाई रेट के ऊपर वो इंटरेस्ट देंगे तो उनको कुछ नहीं बचेगा, और ये चुकाते चुकाते क्या है वो मर जाएंगे, तो इतना इंटरेस्ट था कि अगर वो पे नहीं कर पाते तो मनी लेंडर्स उनकी जमीन छीन लेते थे। तीसरा क्या है, बड़े बड़े जो जमींदार थे वो भी आकर के अपना एरिया, मतलब लठैत वगैरह या अपनी पावर्स के है उस एरिया को कंट्रोल करने लगे। तो इस तरह से 1850 तक कंप्लीटली क्या है, उनको पता चल जाता है संथालों को कि वो लैंड उनके कंट्रोल से बाहर होने वाली है। तो आपकी बुक में एक फोटो दे रखी है सिंधु मांझी की, तो उनकी लीडरशिप में वहां पर रिवोल्ट कर दिया जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। 1850 के बाद क्या है वो विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं, सिंधु मांझी उनके लीडर बनते हैं। इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। 50 और से लेकर के काफ़ी, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे काम करती है कि उनके पूरे के पूरे गांव जला दिए जाते हैं, जिनके ऊपर किसी ना किसी तरह का ये कह सकते हैं कि उनको ये लग रहा था कि ये इन्वॉल्व हो सकता है रिवोल्ट में, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, बंदी बनाया जाता है और उनको स्लेव्स के रूप में बाहर भेज दिया जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आती है। कहा जाता है कि 1855 और 56 के अंदर क्या है, इस विद्रोह को काफ़ी मतलब बड़े तरीके से दबा दिया गया और न्यूज़पेपर वगैरह में छाप करके क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाया गया कि हम किस तरह से क्या है रिवोल्ट को वहाँ पर दबा भी सकते हैं। तो उनकी फ़ोटो दिखाई गई कि विलेजेस को कैसे जलाया गया है, उनको कैसे अरेस्ट किया गया है। कहा जाता है कि संथालों के द्वारा जो साफ किया गया क्या था, फॉरेस्ट था 5500 मील स्क्वायर, यानी इतना एरिया क्या है, वहाँ जो भागलपुर का और वीरभूमि का जो एरिया था, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट थी दो, उनके अंदर ये एरिया मिला दिया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे संथाल यहाँ से भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये रिवोल्ट में अगेंस्ट चलते रहते हैं। आगे 1857 का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, पूरे इंडिया के अंदर एक तरह का ये कह सकते हैं कि क्रांति होती है, और उस क्रांति में भी इनका थोड़ा बहुत रोल है। ये भी क्या है, संथाल से उस टाइम क्या है अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वैसे 1855 और 56 में इनको
कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये आपका टॉपिक था संथाल। इसके बाद बुकानन के बारे में आएगा और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।